हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वी स्टार एजुकेशन यूट्यूब चैनल। एंड दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे पेपर इलेक्ट्रोफोर्सेस के बारे में। इलेक्ट्रोफोर्सेस की सेकंड क्लास है। इससे पहले मैं आपको इलेक्ट्रोफोर्सेस का पूरा बेसिक बता चुका हूं कि इलेक्ट्रोफोर्सेस का मतलब क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोफोर्सेस एक ऐसी टेक्निक्स होती है जिसके थ्रू आप किसी भी चार्ज मॉलिक्यूल को सेपरेट कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज साइज। अगर तीसरी बात करूं मैं तो ज्योमेट्री, जिसको मैं शेप बोल रहा हूं। एंड चौथे फैक्टर की बात करूं तो जो कि आपका होता है पीआई या फिर पीएच। ठीक है ना। किस प्रकार से होता है आगे हम देखेंगे। जहां पर आपका पीएच पीआई का कॉन्सेप्ट लगेगा वहां पर हम बात करेंगे। ठीक है ना। लेकिन जो मेन फैक्टर होते हैं वे आपके चार्ज एंड साइज होते हैं। तो इलेक्ट्रोफोर्सेस एक ऐसी टेक्निक्स है जिसके थ्रू हम किसी भी चार्ज मॉलिक्यूल को सेपरेट करते हैं। इतनी बात आपको याद रखनी है, यानी कि एक सेपरेशन प्रोसेस होता है। मैंने गाइज आपको बताया था कि इलेक्ट्रोलाइसिस किस प्रकार से होता है, तो यहाँ पर देखने की कोशिश करो। यही आपका पूरे के पूरे इलेक्ट्रोफोर्सेस में सेम होने वाला है। यही फिनोमिना आपका पूरा का पूरा चलेगा। तो यहाँ पर क्या है वो चीज देखने की कोशिश करो। देखो भाई साहब, आपकी एक बैटरी है, बैटरी से इन्होंने इलेक्ट्रोड जोड़ रखे हैं। ये आपके क्या है, ये इलेक्ट्रोड है जिनके ऊपर करंट होता है। करंट आपका या तो एनोड हो सकता है। अगर एनोड होया तो ये आपका पॉजिटिव चार्ज होगा। अगर कैथोड होया तो ये आपका निगेटिव चार्ज होगा। मैंने आपको बताया था जो आपके अनायन होते हैं वे निगेटिव चार्ज के होते हैं, जो कैटायन होते हैं वे आपके पॉजिटिव चार्ज के होते हैं। तो याद रखो यहाँ पर अपोजिट चार्ज इंट्रक्शन होगा, यानी कि जो अपोजिट चार्ज रखते होंगे, यानी कि प्लस माइनस का आपका इंट्रक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है ना। यानी कि जो आपके निगेटिव चार्ज वाले अनायन है वे आपके एनोड की तरफ जाएंगे। वे कहां पर जाएंगे, एनोड की तरफ जाएंगे। इसी प्रकार से जो कैटायन है वे आपके कैथोड की तरफ जाएंगे जब हम आपकी इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाएंगे, यानी कि आपका वोल्टेज प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है ना। और यहाँ पर जो वोल्टेज होता है सेंटीमीटर के हिसाब से दिया जाता है। यानी कि हम दे सकते हैं कि 15 सेंटीमीटर, 15 पर सेंटीमीटर या फिर 20 पर सेंटीमीटर। और ये आपका 100, याद रख लेना, 100 पर सेंटीमीटर तक भी जा सकता है। ठीक है ना। तो आपका इस प्रकार से यहाँ पर चार्ज दिया जाता है, वोल्टेज दिया जाता है। आई बात समझ में। इसके बाद गाइज मैंने आपको बताया था, यहाँ पर देखने की कोशिश करो कि आपके डिफरेंट डिफरेंट के चार्ज मॉलिक्यूल होते हैं। जैसे कि आपका डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, प्रोटीन्स हो गया। उनको सेपरेट आउट करते हैं, यानी कि उनको जो है अलग करा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज एंड ऑन द बेसिस ऑफ साइज। सबसे पहले आपका चार्ज को लिया जाता है। चार्ज के बेस पर कोई आपका पॉजिटिव होगा, कोई आपका निगेटिव होगा। मान लो ये आपका पॉजिटिव है, ये आपका निगेटिव है। लेकिन अब यहाँ पर हमने पॉजिटिव निगेटिव को तो अलग कर लिया, लेकिन यहाँ पर आपके डिफरेंट डिफरेंट साइज के आपके जो है मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइज, साइज के बेस पे भी हम आपका जो है डिफरेंशिएट कर लेंगे। जो जितना साइज में कम होगा, जो साइज में जितना कम होगा वेलोसिटी उतनी ही ज्यादा होने वाली है। यानी कि जो वेलोसिटी होती है आपकी साइज, यानी कि जितना छोटा साइज आपका उतने ज्यादा यहाँ पर वेलोसिटी होने वाली है। ये सारी चीज गाइज मैं आपको बता चुका था इलेक्ट्रोफोर्सेस के बारे में। इसका प्रिंसिपल क्या होता है, जो वेलोसिटी है ये आपका चार्ज अपॉन रेडियस, यानी कि चार्ज अपॉन साइज पर डिपेंड करती है। मैंने यहाँ पर भी आपको बता दिया है कि जिस जिस भी मॉलिक्यूल्स का साइज जितना छोटा वो उतना ज्यादा आपका फास्टली मूवमेंट शो करेगा, माइग्रेशन करेगा। ठीक है ना। वो आपका उतना ज्यादा माइग्रेशन यहाँ पर करने वाला है। अगर देखो मैं यहीं पर लेकर के चलूं कि आपका साइज के बेस पर कैसे करता है, तो यहाँ पर एक लीडर सीक्वेंस होता है हर किसी इलेक्ट्रोफोर्सेस में। हर किसी चैम्बर में आपको एक लीडर सीक्वेंस मिलेगा जो कि आपको पता होगा, यानी कि ये रेंज आपको पता है। तो यहाँ पर देखने की कोशिश करूं, यहाँ पर जो आपको बैंड मिला है, यहाँ पर जो आपको बैंड मिला है ये आपका 0.5 केवी का है, ये 0.5 केवी का है। और जो यहाँ पर आपको बैंड मिला है, मान लो ये वाला बैंड मिला है, कोई आपको ये वाला बैंड मिला है, ये आपका 2 केवी का है। तो आपका कौन सा हैवी है, आपका ये वाला बैंड हैवी है। तो यानी कि जो स्पीड करी गई है इस बैंड से इतनी स्पीड हुई है, यानी कि वेलोसिटी इतनी रखता है। लेकिन जो हल्का था, जो 0.5 केवी का था, वो थोड़ा आगे आ गया, वो आपका आगे आ चुका है। तो इस प्रकार से जो मूवमेंट होती है, जो माइग्रेशन होती है, वो आपकी जो है साइज पे डिपेंड करती है कि आपका साइज क्या है। एक मोटा आदमी होता है, एक पतला आदमी होता है। पतला आदमी एकदम भाग जाता है, जबकि जो आपका मोटा आदमी होता है वो एकदम नहीं भाग पाता है। ठीक है ना। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो माइग्रेशन होती है वो किन फैक्टर पे डिपेंड करती है। यानी कि जो आयन आयन है, आयन जब माइग्रेट करता है एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि एक एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहा है, जब वो आपका जो है मूवमेंट कर रहा है, तो वो किन फैक्टरों पर डिपेंड करता है। ये सारी चीजें गाइज मैंने आपको बताई थी। कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि आपके जो है आपको पता होना चाहिए। यानी कि सैंपल में अगर चार्ज है तो चार्ज किस प्रकार से आपका एनोड की तरफ क्या जा रहा है,
आपका एनोड की तरफ अनायन जा रहे हैं, कैथोड की तरफ कैटायन जा रहे हैं। साइज जितना छोटा, मूवमेंट उतनी ज्यादा होगी। शेप किस प्रकार से है, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि आप वोल्टेज कितना करंट प्रोवाइड करवा रहे हो, रेसिस्टेंट क्या कोई प्रोवाइड करवा रहा हो, एज ए रेसिस्टेंट कौन काम कर रहा है। तो ये सारी चीज मैं आपको बता चुका हूँ। बफर मैंने आपको बताया था कि 3-4 प्रकार के बफर होते हैं। जैसे कि आपका एक बफर वो होता है जो कि आपका इलेक्ट्रोड पे लगा हुआ रहता है, यानी कि इलेक्ट्रोड के लिए एक अलग से बफर बनाते हैं। जो आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस जार होता है, चैम्बर होता है, उसके लिए एक अलग से हम बफर तैयार करते हैं। जो सैंपल होता है, सैंपल को एक अलग बफर में रखते हैं। उसके अलावा भी अगर आपका जैसे कि आरएनए हुआ या डीएनए हुआ, वो आपका कोयलिंग में चला जाता है, सुपर कोइल्ड हो जाता है, तो उस सुपर कोइल्ड को रोकने के लिए डीनेचुरेशन बफर अलग से बनाया जाता है। ठीक है ना। तो आपको मैं आगे जैसे जैसे पढ़ाता जाऊंगा बफर के बारे में बताता चला जाऊंगा। फिर मैंने आपको बताया था सपोर्टिव मीडिया होता है। सपोर्टिव मीडिया ये आपका आपका कैसा होता है, सेमी सॉलिड होता है। ठीक है ना, ये आपका सेमी सॉलिड होता है। चाहे मैंने पेपर की बात करी हो, चाहे मैंने आपकी जेल की बात करी हो, जेल में भी आपका पॉलीएक्राइल एमाइड आ जाता है, आपका एग्रोस आ जाता है। ठीक है ना। उसके बाद उसके बारे में भी मैं जैसे कि आपको जब मैं आपको एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ाऊंगा तब मैं आपको एग्रोस जेल के बारे में बताऊंगा। जब मैं आपको पॉलीएक्राइल एमाइड के बारे में पढ़ाऊंगा यानी कि पेज के बारे में बताऊंगा, तब मैं आपको जो है पॉलीएक्राइल एमाइड जेल के बारे में पढ़ाऊंगा। ठीक है ना, अभी मैंने आपको ये नहीं पढ़ाया था। इसके बाद हमने बात करी थी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस। मैंने आपको बताया था 2 प्रकार के इलेक्ट्रोफोरेसिस होते हैं। एक होता है जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस, यानी कि जहां पर केवल और केवल जो सैंपल होता है, सैंपल ही आपका मूव करता है। ठीक है ना, सैंपल ही आपका मूव करेगा। जो आपका मैट्रिक्स है, यानी कि जो जिसको हम सपोर्टिव मैट्रिक्स बोल रहे हैं, जिसको हम आपका सपोर्टिव मैट्रिक्स बोल रहे हैं, वो आपका मूवमेंट यहाँ पर नहीं करेगा। जबकि जो आपका मूविंग बाउंड्री या फिर जिसको हम फ्रंटल इलेक्ट्रोफोर्सेस बोल रहे हैं, यहाँ पर आपका सैंपल भी मूव करेगा एंड जो मैट्रिक्स है, जो सपोर्टिव मैट्रिक्स है, वो भी आपका मूव करेगा। यानी कि दोनों चीज आपकी मूव करने वाली है, माइग्रेट करेंगी। आई बात समझ में? आई होप आपकी बात समझ में आई होगी। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो आपका पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस। पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस को देखेंगे। देखो भाई साहब, ये पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस और एक और टर्मिनोलॉजी आपने सुनी होगी, पेपर क्रोमेटोग्राफी। दोनों टर्मिनोलॉजी एक जैसी लग रही है लेकिन इनमें अंतर बहुत ज्यादा बड़ा है। जैसे कि अगर मैं बात करूं पेपर क्रोमेटोग्राफी पीसी की, तो पीसी में क्या होता है, हालांकि मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ये एक प्रकार की पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी का टाइप्स होता है। यानी कि यहाँ पर जो प्रिंसिपल लगता है वो होता है आपका पार्टीशन। यानी कि जो आपका यहाँ पर जो आपका सेपरेशन होता है, सेपरेशन यहाँ पर पोलैरिटी के बेस पे होता है। यहाँ पर सेपरेशन आपका पोलैरिटी के बेस पे होता है। जबकि जो पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है, यहाँ पर जो सेपरेशन होता है वो आपका चार्ज के बेस पे होता है। ठीक है ना। जबकि जो पेपर क्रोमेटोग्राफी होती है, ये एक प्रकार की लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है। ये एक प्रकार की कैसी है, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी होती है। एंड जो क्रोमेटोग्राफी होती है गाइज, ये आपका जो है, ये भी हालांकि सेपरेशन का काम करती है और पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस भी सेपरेशन का काम करती है। लेकिन पेपर क्रोमेटोग्राफी में स्पेसिफिकली आपके पिगमेंट्स वगैरह को जो है सेपरेट किया जाता है। वो डीएनए आरएनए के लिए आपकी परफेक्ट नहीं होती। जबकि जो आपके पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है, इसमें आप क्या काम करते हो, जो आपके अमाइनो एसिड है, पेप्टाइड्स है, प्रोटीन्स है, उनको आप आइसोलेट्स कर सकते हो, जहां पर आपको जो है चार्ज मिलता है देखने को किसी भी बायो मॉलिक्यूल्स में। याद रख लेना, बायो मॉलिक्यूल्स में यहाँ पर बात करी गई है। ठीक है ना। तो हालांकि पेपर क्रोमेटोग्राफी में भी सेपरेशन आपको देखने को मिल रहा है, बट पेपर क्रोमेटोग्राफी एक अलग टेक्निक है एंड पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस आपकी एक अलग टेक्निक होती है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे गाइज आपकी पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में। तो पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है कि यहाँ पर एज ए जो यहाँ पर चार्ज को सेपरेट करेगा, उसके लिए जो हम सपोर्टिव मीडिया ले रहे हैं वो आपका पेपर लिया जा रहा है। वो क्या लिया जा रहा है, वो आपका पेपर लिया जा रहा है। ये पेपर आपका क्या, कौन सा पेपर होता है, जो वाट्समैन पेपर आप अपने लैब में यूज करते हो, ये वो वाट्समैन पेपर होता है। ठीक है ना। और इसी के बेस पर हम जो है, यानी कि इसी को एज ए मैट्रिक्स बना करके, इसी को हमें अपना फर्मा बना करके आपके जो अमाइनो एसिड है, जो प्रोटीन है, जो पेप्टोन है, उनको हम जो है आइसोलेट कर रहे हैं। ठीक है, जो पेप्टाइड्स हैं उनको हम आइसोलेट कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं। तो बस यही प्रोसेस आपका कहलाता है पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस। यानी कि द टेक्निक ऑफ पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस इज सिंपल एंड इनएक्सपेंसिव एंड रिक्वायर ओनली माइक्रो क्वांटिटीज ऑफ प्लाज्मा फॉर द सेपरेशन। ठीक है ना। द सपोर्टिव मीडिया इज फिल्टर पेपर। यहाँ पर आपका जो सपोर्टिव मीडिया होता है वो फिल्टर पेपर होता है। द इलेक्ट्रोफोरेसिस apparatus in its simple form consist of two
to contain buffer solution through which electrical current is passed, frequently used in isolating protein, amino acid and oligopeptide। यहाँ पर क्या होता है मैं आपको apparatus थोड़ा सा बता देता हूँ इसके बारे में। बट ये जो अप्लाई किया जाता है ये आपका अमाइनो एसिड के लिए अप्लाई किया जाता है, ओलिगोपेप्टाइड के लिए अप्लाई करा जाता है एंड आपका प्रोटीन के लिए जो है अप्लाई किया जाता है पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब थोड़ा सा इसका इंस्ट्रूमेंट देखने की कोशिश करो कि भाई साहब इसके इंस्ट्रूमेंट में बेसिकली आपके दो चीज होती है। इसके इंस्ट्रूमेंट में बेसिकली दो चीज होती है, एक होता है पावर पैक जहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराई जाती है, जहां से आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराई जाती है। दूसरा होता है इलेक्ट्रोफोरेटिक सेल, यानी कि पूरा का पूरा एक चैम्बर जहां पर आपके ये इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है, ठीक है ना। तो इसको देखने की कोशिश करो कि ये किस प्रकार से आपका बना हुआ होता है। तो यहाँ पर मैं आपका नॉर्मल बना करके दिखा रहा हूँ। तो मान लो ये आपके जो है दो बीकर हैं, ये आपके जो है दो बीकर रखे हुए हैं, ये आपके दो बीकर हैं। ये पूरा का पूरा एक चैम्बर में हो रहा है, ये पूरा का पूरा एक चैम्बर में हो रहा है, इस बात को याद रख लेना। ये दो बीकर क्या है कि आपस में ग्लास स्लाइड के थ्रू जुड़े हुए हैं, ये आपके आपस में ग्लास स्लाइड के थ्रू इस प्रकार से जुड़े हुए हैं। अब इसके अंदर क्या होगा कि इसके अंदर हम बफर भर देंगे, इनके अंदर आपका बफर भरा जाता है एंड बफर भरने के बाद यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर हम जो पेपर यूज करते हैं, हम जो पेपर यूज किया जाता है वो वाट्समैन पेपर यूज किया जाता है। पेपर कौन सा आपका वाट्समैन पेपर है। तो पेपर को यूज करने से पहले उस पेपर को हमको ट्रीट करना पड़ता है। ट्रीट मतलब उस पेपर को जो वाट्समैन पेपर यूज कर रहे हैं उसको हमें प्यूरिफाइड करना पड़ता है। तो हम किस प्रकार से प्यूरिफाइड कर सकते हैं, 0.1 मोलार HCl लेंगे, 0.1 मोलार HCl लेंगे एंड 0.01 मोलार आपका EDTA लेंगे, ठीक है ना। आपका EDT लेंगे, इनका जो है बफर बनाएंगे, बफर में आपका जो है डिप करेंगे वाट्समैन पेपर को। जब हम वाट्समैन पेपर में आपका जो है डिप कर लेंगे उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम ड्राई करेंगे। इसके बाद गाइज हम इसको आपका ड्राई करेंगे। ड्राई करने के बाद यहाँ पर इसमें जो जितनी भी आपकी इम्प्योरिटीज होती हैं वे इम्प्योरिटीज आपकी दूर हो जाएंगी और उस पेपर को हम इसके ऊपर इस प्रकार से फैलाएंगे कि आपका जो है मान लो ये हमने पेपर फैला दिया, ये आपका पेपर है। तो ये जो पेपर है इधर की साइड में से भी आपका बफर में डिप होना चाहिए एंड इधर की साइड में भी ये आपका बफर से डिप होना चाहिए, यानी कि दोनों साइड में आपका बफर से डिप होना चाहिए। अब इसके बाद क्या होता है कि जैसे हमने ये आपका बफर में डिप कर दिया, बफर में डिप करने के बाद आपका जो सैंपल पॉइंट होता है वो इन बिटवीन यानी कि यहाँ पर होता है, बीच में होते हैं। यहाँ पर हम अपना सैंपल रखेंगे, ठीक है ना। मान लो यहाँ पर हमने अपना सैंपल रख दिया है। सैंपल रखने के बाद गाइज हम क्या करेंगे, इसको आपका पूरा का पूरा आपका इसको ढक देंगे, यानी कि इस चैम्बर को ढका जाता है इस प्रकार से। ढकने के बाद यहाँ पर क्या होता है, जो आपके इलेक्ट्रिक करंट है, जो आपके इलेक्ट्रिक करंट है, मान लो यहाँ पर जो है हमने आपका इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करवा रखा था, इस प्रकार से हमने ये आपका जोड़ रखा है। इधर की तरफ आपका पॉजिटिव, यानी कि आपका जो है इधर की साइड में आपका क्या जाएगा, पॉजिटिव का मतलब यहाँ पर एनोड है एंड इधर आपका निगेटिव यानी कि आपका कैथोड आ जाएगा, जो कि आपका नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर देखने की कोशिश करो, जो आपके पॉजिटिव चार्ज के जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वे सारे के सारे इधर की साइड में आ जाएंगे एंड जो आपके नेगेटिव चार्ज के होंगे वे सारे के सारे आपके इधर की तरफ आने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना, जब हम इसमें आपका इलेक्ट्रिकल चार्ज प्रोवाइड कराएंगे। इतनी बात समझ में आ गई। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब यहाँ पर देखो जो पेपर यूज्ड है, किस प्रकार से आप पेपर यूज करते हो। तो यहाँ पर आप जो है जो इसकी थिकनेस है, जो इसकी आपकी जो है डायमीटर है वो यहाँ पर दे रखा है 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर आपको विड्थ दे रखी है इसकी एंड जो यहाँ पर आप डिस्टिल यानी कि जो आप यहाँ पर प्यूरिफाइड करते हो वो करते हो 0.1 मोलार HCl एंड 0.1 मोलार EDTA से। उसको जो है उसमें डिप करोगे, फिर उसको रिमूव कर लोगे, देन उसको ड्राई करोगे, देन उसके बाद अपना जो है प्रोसेस आगे बढ़ाओगे। अब देखो अगर टाइप्स ऑफ पेपर इलेक्ट्रोफोर्सेस ऑन द बेसिस ऑफ वोल्टेज, यदि मैं पेपर इलेक्ट्रोफोर्सेस को डिवाइड करूं यानी कि उसके कितने टाइप्स हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वोल्टेज, तो मैं कह सकता हूं कि आपके दो टाइप के हो सकते हैं। एक होता है लो वोल्टेज पेपर इलेक्ट्रोफोर्सेस, दूसरा होता है हाई वोल्टेज पेपर इलेक्ट्रोफोर्सेस। जैसे कि इसका नाम बता रहा है लो वोल्टेज इलेक्ट्रोफोर्सेस, यानी कि जो आपका यहाँ पर हम चार्ज प्रोवाइड यानी कि यहाँ पर जो हम इलेक्ट्रिसिटी देंगे वो बहुत कम मात्रा में देंगे, यानी कि अराउंड 8 to 15 वोल्ट पर सेंटीमीटर आपका देंगे एंड ओवरऑल जो है यहाँ पर आपको चार्ज मिलेगा वो यहाँ पर कितना मिलने वाला है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी वो आपको 100 to 300 वोल्ट आपको टोटल मिलने वाली है। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ हाई वोल्टेज पेपर इलेक्ट्रोफोर्सेस की, तो यहाँ पर गाइज आपका 15 to 215 वोल्ट यहाँ पर
पर सेंटीमीटर दिया जाता है, यानी कि अराउंड अगर पूरे के पूरे पेपर की बात करूं तो पूरे के पूरे वहां पर आपकी बात करूं कि पूरे के पूरे चैम्बर में कितना वोल्ट आपका बह रहा है, तो यहाँ पर आपका 10,000 वोल्ट आपका जो है करंट बह रहा होता है। अब इनके क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या एडवांटेज है, वो चीज देखने की कोशिश करो। देखो भाई साहब, जो आपका लो वोल्टेज पेपर इलेक्ट्रोफोर्सेस होता है, करंट कम है यानी कि आपको जो है खतरा कम है, यानी कि आपको जो है बिजली के झटके नहीं लगेंगे। लेकिन हाई वोल्टेज पेपर इलेक्ट्रोफोर्सेस में क्या है कि भाई साहब यहाँ पर वोल्टेज हाई है तो बिजली का खतरा महसूस होगा आपको, करंट आपको लग सकता है। तो ये एक प्रॉपर आपको जो है बंद, उसमें बंद कमरे में किया जाता है, इसके आसपास जब ये चलता है तो इससे कोई भी छेड़खानी नहीं की जा सकती। इसके बाद क्या होता है कि जो आपका लो वोल्टेज पेपर इलेक्ट्रोफोर्सेस होता है, यहाँ पर जो आपका सेपरेशन होता है वो आप कम सेपरेशन कर सकते हो कंपेयर टू हाई वोल्टेज पेपर इलेक्ट्रोफोर्सेस पे, ठीक है ना। यानी कि हाई वोल्टेज पेपर इलेक्ट्रोफोर्सेस में आपका जो सेपरेशन है, जो आपका सेपरेशन अमाउंट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है ना। इसलिए आपका हाई वोल्टेज पेपर इलेक्ट्रोफोर्सेस किया जाता है। यहाँ पर देखने की कोशिश करो, ये पूरा का पूरा एक चैम्बर बना हुआ है, बीच में आपकी बैटरी लगी हुई है, आपके यहाँ पर दो ट्रे समझ सकते हो, ये दो ट्रे है। एक तरफ आपका जो है पॉजिटिव चार्ज, इसको अगर मैं पॉजिटिव चार्ज मान करके चलूं यानी कि आपका एनोड है, इधर की साइड में आपका अगर निगेटिव चार्ज मान करके चलूं ये कैथोड यहाँ पर रखा हुआ है। जब हम करंट प्रोवाइड कराएंगे तो हमने क्या काम कर रखा है, यहाँ पर देखो ये आपका ग्लास स्लाइड से जुड़े हुए हैं दोनों, बीच में हमने जो है यहाँ पर पेपर दे रखा है, पेपर दोनों साइड में यहाँ पर डिप है बफर से, ठीक है ना, डिप है बफर से। बीच में यहाँ पर हम अपना सैंपल डालेंगे तो जो आपके पॉजिटिव चार्ज वाले हैं, पॉजिटिव चार्ज आपके जो है वो इधर की साइड में जाएंगे, क्योंकि हमने इधर निगेटिव चार्ज दे रखा है, ठीक है ना। वैसे यहाँ पर जो इनके हिसाब से है वो इधर इन्होंने पॉजिटिव कर रखा है एंड इधर की साइड में इन्होंने निगेटिव कर रहा है, जिसकी निगेटिव कर रखा है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या मैं बना देता हूँ, यानी कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये आपका निगेटिव चार्ज है। तो देखो इधर की साइड में आपके पॉजिटिव चार्ज भाग रहे हैं, जबकि जो आपका इधर की साइड है, इधर की साइड में आपके निगेटिव चार्ज भागेंगे, यानी कि निगेटिव चार्ज आपका मूवमेंट करने वाले हैं। तो ये थी आपकी पेपर इलेक्ट्रोफोर्सेस, ठीक है ना, पेपर इलेक्ट्रोफोर्सेस। अगर आप दूसरा डायग्राम देखना चाहते हो तो ये दूसरा डायग्राम है। देखो वैसा भी यहाँ पर माइग्रेशन हो रहा है, दो यहाँ पर आपके बफर टैंक रखे हुए हैं, या फिर इनको आप बोल सकते हो कि बफर फ्लास्क आपके रखे हुए हैं, बफर चैम्बर आपके रखे हुए हैं, तो आप बोल सकते हो, ठीक ना, जिस जो कि आपका जो है एक तरफ कैथोड जुड़ा हुआ है, एक तरफ एनोड जुड़ा हुआ है। तो कैथोड की तरफ आपके कैटायन आएंगे एंड एनोड की तरफ आपके अनायन आएंगे जब यहाँ पर आप सैंपल को लोड करोगे। सैंपल कहाँ पर लोड करोगे, इन बिटवीन सैंपल को आप लोड करने वाले हो, ठीक है ना। आई बात समझ में। अब देखो भाई साहब, ऑन द बेसिस ऑफ पेपर डिजाइन वी कैन डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स। अब हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि एक पार्ट होता है आपका, इसको बोलते हैं हॉरिजेंटल पेपर इलेक्ट्रोफोर्सेस, जहां पर जो आपके ये जो पेपर होता है ये एक हॉरिजेंटल होता है इस प्रकार से, यानी कि ये दो चैम्बर है जहां पर आपके बफर लगे हुए हैं, ये आपके इलेक्ट्रोड हैं, यानी कि इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं। अब यहाँ पर देखो ये ग्लास स्लाइड से इस प्रकार से जुड़ा हुआ है, दोनों के दोनों चैम्बर, एंड इसके ऊपर हम क्या रख दिया, ये हमारा है पेपर, ठीक है ना, पेपर है। तो ये पेपर हमारा कैसा है, हॉरिजेंटल रखा हुआ है, इसलिए इसको बोला गया है हॉरिजेंटल पेपर इलेक्ट्रोफोर्सेस। जबकि यहाँ पर दूसरी साइड में देखोगे तो इसको बोलते हैं वर्टिकल पेपर इलेक्ट्रोफोर्सेस। यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपको देखने की कोशिश करो कि यहाँ पर आपके रोड लगी हुई रहती है, एक रोड यहाँ पर, दूसरी रोड यहाँ पर, तीसरी रोड यहाँ पर। इन रोडों पे क्या काम करते हैं, जैसे आप कपड़े फैलाते हो ना तार पे, कपड़ा फैलाया आपने तार पे, तो एक कपड़ा इधर, एक मतलब अगर शर्ट है कोई, शर्ट की एक आस्तीन इधर, दूसरी आस्तीन इधर, तो इसी प्रकार से यहाँ पर आपका जो है पेपर रखा जाता है, थोड़ा पेपर इस साइड में मुड़ जाता है, थोड़ा पेपर इस साइड में मुड़ जाता है, एंड यहाँ पर आपको एक फ्लोप मिलता है, एक वर्टिकल नेचर यहाँ पर प्रोवाइड होता है। लेकिन काम वही सेम होता है, आप सैंपल यहाँ पर डालोगे, देन उसके बाद वो आपका जो है इलेक्ट्रिक चार्ज के थ्रू सेपरेट, यानी कि अपोजिट चार्ज जो है आपके सेपरेट होंगे, यानी कि अलग अलग जाएंगे। तो ये होता है वर्टिकल पेपर इलेक्ट्रोफोर्सेस। एक तीसरा होता है कंटिन्यूस पेपर इलेक्ट्रोफोर्सेस, जहां पर आपका क्या होता है, एक साइड से ही हम क्या काम करते हैं, एक साइड पे रखते हैं एंड उससे जो है दो पेपर, जैसे कि आप इस प्रकार से समझ सकते हो, इसको आपने डिप कर दिया एनोड में, इसको आपने डिप कर दिया कैथोड में, एंड दोनों आपका जो है
सैंपल आगे की तरफ जाएंगे। तो हालांकि इतना ये बेनिफिट नहीं होता है, इसको आप रहने दो। बट यहाँ पर आप दो चीज देख सकते हो, एचपीई एंड वीपीई, यानी कि हॉरिजॉन्टल पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड वर्टिकल पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है ना। और यहाँ पर देखो अच्छे से डायग्राम इनका बना करके दिखाया गया है। ऊपर वाला आपका हॉरिजॉन्टल है, नीचे वाला आपका वर्टिकल पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस है। इसका प्रोसीजर क्या है, वही सब चीज जो मैंने आपको बताया है, आपको जो है वही सब चीज यहाँ पर काम में आने वाली है। तो प्रोसीजर लिखा हुआ है, इसको आप गाइज अपनी तरफ से पढ़ सकते हो। आपको क्या क्या ऑब्जर्वेशन यहाँ पर देखने को मिलेगी, अगर देखो भाई साहब, आप अगर आप किसी कलर का यूज कर रहे हो, यहाँ पर आप स्टेनिंग कर सकते हो, यानी कि जो आपका सेपरेशन हुआ, फिर आप उस पेपर को उठाओ, उठाने के बाद उसकी स्टेनिंग करो, स्टेनिंग करने के बाद उसको आप यूवी लाइट में देख सकते हो। तो वहां पर आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो है बैंड नजर आ जाएंगे, और आपने किस प्रकार की स्टेनिंग की है उसके बेस पर आपको जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बैंड्स नजर आ जाएंगे। आई बात समझ में। इसकी एप्लीकेशन क्या होती है, तो वेरी ऑब्वियसली डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में आप कर सकते हो, ठीक है ना, फार्मा में आप कर सकते हो, ड्रग्स की डिस्कवरी में आप कर सकते हो, ठीक है ना। जहां पर भी आपका सेपरेशन कुछ भी होता है, तो वहां पर आप जो है इस पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस को कर सकते हो। आई बात समझ में। तो बहुत सही, ये थी आपकी जो मैंने अभी तक पढ़ाया, पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस। नाउ अब बारी है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की, जिसमें आपका जेल का यूज किया जाता है। दो प्रकार के जेल्स होते हैं, एग्रोस जेल, उसके बेस पर आपका एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, एंड आपका नेक्स्ट होता है आपका पेज, यानी कि पॉलीएक्राइल एमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब जो आपका पेज होता है वो भी हम दो प्रकार से पढ़ेंगे, एक होता है एसडीएस पेज, एक होता है आपका नेटिव पेज, ठीक है ना। तो हम जो है आगे ही पढ़ने वाले हैं। चलिए आइए, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।